अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज का हमारा टॉपिक चिक्स के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल परिंदे चिक्स निकाल रहे हैं, तो कुछ शौकीन हजरात उन चिक्स को अपने चिक्स को सेल भी कर रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं वो ख़रीदने के लिए भी जाते हैं ताकि अपनी ज़रूरत के मुताबिक नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न में उनको ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर सके। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जब हम नए चिक्स खरीद रहे हो तो उनको मद्देनज़र रखें ताकि हमारे अच्छे से अच्छे हम खरीदो फरोख्त कर सकें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो चलें शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमें जो है बच्चे जब हम सेल करने जाते हैं या ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट है जिनको हम मद्देनज़र रखें और अपने परिंदे ख़रीदें। तो सबसे पहले जो है वो हमें ये देखना चाहिए, जब भी हम किसी सेटअप पे या किसी दुकान पे बच्चे जो है से परचेज़ करने के लिए जाएं तो देखें कि जो परिंदा या चिक्स आप देख रहे हैं वो सुस्त ना हो, वो हेल्दी और एक्टिव हो, उसकी टांगें ठीक हों, उसका नाक भी ठीक हो, किसी किस्म की रतूबत ना बह रही हो, उसकी आंखें ठीक हों, उसके इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई फोड़ा फिंसी वगैरह ना बनी हो, और ना ही किसी किस्म की जो है उस आंख से रतूबत निकल रही हो। उसके अलावा जो है आप उसके पर देखें, पर जो है वो किसी किस्म की उनमें जो है मसला ना हो, पर टूटे हुए ना हो, पर जो है बिल्कुल शाइनी होने चाहिए। उसमें किसी किस्म की जो है आप देखें खुरदरापन या टूटे हुए या जो है उनकी तोड़ फोड़ ना हुई हो, अच्छे परों वाला आप परिंदा देखें। अगर परों में चमक कम होगी तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें किसी किस्म की मिनरल वगैरह की डेफिशिएंसी और साथ ही विटामिन की डिफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उसके पर ऐसे हो रहे हैं। ऐसा परिंदा जो है वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होता है, ऐसे परिंदे को आपने नहीं लेना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपने उसके पाँव की उंगलियां देखनी है, उसके पंजे बिल्कुल ठीक होने चाहिए, उसके पंजे जो है किसी किस्म का उनमें टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, उंगलियां चारों की चारों मौजूद होनी चाहिए। अगर किसी परिंदे की उंगली कम है या टेढ़ी है या पंजा सारा टेढ़ा है तो ऐसा परिंदा आपने नहीं खरीदना, क्योंकि आगे जाकर जब इसने ब्रीडिंग के लिए तैयार होना है तो ये अच्छे तरीके से स्टिक को नहीं पकड़ पाएगा, जिसकी वजह से इसको ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि आंखें देखनी है, आंखों में आपने देखना है कि आंखें उसकी बिल्कुल शाइनिंग होनी चाहिए, उनमें किसी किस्म की कोई सुर्खी वगैरह ना हो। अगर कोई सुर्खी है तो ऐसा परिंदा आप ना लें। इसके अलावा उसकी आंखों में किसी किस्म का अंदरूनी तौर पे कोई रतूबत वगैरह बह रही हो या कोई अंदर फिंसी वगैरह बनी हो तो ऐसा भी आपने परिंदा नहीं लेना। या उसके बैरूनी तौर पे जो आँख की झिल्ली है वहाँ पे किसी किस्म का फोड़ा फिंसी बना हुआ हो, जैसा कि आजकल मौसम है तो उसको हम चिक पॉक्स कहते हैं, तो ऐसा परिंदा भी आपने नहीं लेना। चिक्स पॉक्स अगर वो होगा परिंदे को बना हुआ होगा तो उसकी वजह से भी परिंदा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे परिंदे को आपने नहीं लेना जिसका चिक्स पॉक्स वगैरह हो। तो चिक्स पॉक्स क्या होती है, इसके ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो नेक्स्ट जो है बनाऊंगा और आपको बताऊंगा चिक्स पॉक्स क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये आजकल इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है और दोस्त इससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमारे परिंदों की आंखों के इर्द गिर्द जो है वो दाने बनते हैं और मच्छर की वजह से बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे परिंदे जो हैं या उनके बच्चे जो हैं वो डेड हो जाते हैं। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने देखना है उसकी फ्लाइंग देखनी है। आपने थोड़ी देर अगर आपने परिंदा पसंद कर लिया है तो आपने उसी वक्त उसको नहीं कहना कि भाई ये निकाल के मुझे दे दें। आप उसे ऑब्जर्व करें थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा टीज करें, उसको देखें कि वो केज के अंदर कैसे फ्लाइंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कोई परिंदा सही तरीके से फ्लाइंग नहीं कर पा रहा, अच्छे तरीके से नीचे से उड़ के ऊपर जाकर स्टिक पे नहीं बैठता तो ऐसा परिंदा आपने नहीं खरीदना, क्योंकि नेक्स्ट जब ब्रीडिंग के लिए वो तैयार होगा, चाहे वो नर हो या मादी हो, तो वो फिर अच्छे तरीके से ब्रीड नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे परिंदे को आपने नहीं खरीदना।
نیکسٹ پوائنٹ جو ہے آپ نے اچھے سائز والا پرندہ جو ہے اور ہیلدی پرندہ آپ نے خریدنا ہے. جو مالفریٹڈ ہوگا اس کو آپ نے نہیں خریدنا. مال نیوٹریشن کا شکار جو ہوتا ہے پرندہ اس کو آپ نے نہیں خریدنا, کیونکہ اس کے اوپر آپ کی ایکسٹرا محنت لگے گی اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اچھی بریڈ دے سکے یا نہ دے. نیکسٹ جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے وہ اس کی چونچ ہے. جب بھی آپ نے پرندہ خریدنا ہے اس کی چونچ آپ نے لازمی دیکھنی ہے. چونچ میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو, چونچ ٹوٹی ہوئی نہ ہو اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا کھردرا پان نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر کوئی چونچ ٹوٹی ہوئی ہوگی تو ایسا پرندہ بھی آپ نے نہیں لینا, کیونکہ اس میں بھی اس کو فیڈنگ کرنے میں پرابلم آئے گی جو نیکسٹ جا کے آپ کو لیے مسئلہ بن سکتی ہے. لاسٹ میں جو سیکنڈ لاسٹ جو پوائنٹ ہے اس میں آپ نے پرندے کے پر, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ وہ چیک کریں, ٹوٹے ہوئے نہ ہو اور نہ ہی ان میں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو. پروں کو آپ نے چیک کرنا ہے, اس میں کسی قسم کی جوئیں, لیکھیں یا مائٹس وغیرہ نہ ہو, ایکٹو پیراسائٹ کسی قسم کے نہ ہو. اگر ایسا پرندہ آپ لیں گے تو وہ ظاہری بات ہے پہلے ہی کمزور ہوگا, اس کو آپ لے کے آئیں گے تو وہ نیکسٹ جوئیں لیکھیں وغیرہ جو ہے آپ کے کیج وغیرہ میں پھیلانے کا خطرہ بن سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے پروں وغیرہ کو چیک کر لیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لاسٹ میں جو پوائنٹ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی بیمار یا زخمی پرندہ نہیں لے کے آنا, چاہے وہ کتنا ہی اچھا نسلی کیوں نہ ہو. اگر آپ ایسا پرندہ لے کر آئیں گے تو ایسے پرندے کے اوپر آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہوگا, محنت بھی زیادہ ہوگی اور کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے, اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ابھی آپ نے ایسا کبھی بھی رسک نہیں لینا کہ کوئی بیمار پرندہ یا زخمی پرندہ لے کر آئیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرے پوائنٹس پسند آئے ہوں گے اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا اس بارے میں کوئی کمنٹس ہیں تو کمنٹ باکس میں نیچے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور لائک کے بٹن پر کلک کر دیں, میری حوصلہ افزائی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.